हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं चालू करने वाला हूँ ज़ीरो टू हीरो सीरीज़, जो कि बेनिफिट है आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। आज से आपका परफेक्ट 28 डेज बचा है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वही अगर किसी ने अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, फिर थोड़ा बड़ा प्रिपरेशन किया है, तो उसके लिए सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियोस के एंड तक आपको एक सरप्राइज़ है, ठीक है। तो मैं आज चालू करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल का सीरीज़, जो कि आपको 12 मार्क्स के लिए रहेगा। वो 12 मार्क्स आपके केमिस्ट्री का आप इजीली स्कोर पर कर पाएंगे। तो मैं चालू कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 6.187 इंटू 10⁻⁻23, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो ये वॉल्यूम्स के ऊपर पूछा है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दिया हुआ है आपको, कौन सा यूनिट सेल दिया है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है। अब मैं इसके ऊपर मॉडिफाइड क्वेश्चन में आपको लेके आया। ओके, तो पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय प्रिंसिपल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसका फॉर्मूला है पाई ए क्यूब अपॉन 6, जो कि ए क्यूब क्या है आपका सिंपल यूनिट क्यूब का लेंथ है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है आपको ए। तो ए आपको दिया हुआ है और आपको पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14। तो ये फॉर्मूला में आप इनपुट करेंगे तो सीधा सीधा आपको ऐसा आएगा। और इसको सॉल्व करने बैठना नहीं है आपको। ओके, ये 6.18 और 6 इसको कट कर दो और आंसर कितना है ऊपर 1.2 के समथिंग कुछ आंसर आएगा 1.02। तो 1.02 को 3.1 से इंटू करो और सीधा आपको 3.56। अगर 3.14 भी लिखा है, 3.14 के ऊपर भी लिखा तो भी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके, तो ये था जो क्वेश्चन पूछा है सिंपल क्यूबिक के ऊपर, उसके ऊपर था ये सीधा क्वेश्चन। अगर समझो आपको क्वेश्चन पूछता है कि बीसीसी के ऊपर पूछता है, तो बीसीसी का फॉर्मूला क्या है? √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8, √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8। क्यूब इन बीसीसी पार्टिकल्स कंटेंस टू पार्टिकल्स है बीसीसी के अंदर, और सिंपल क्यूबिक में एक ही पार्टिकल रहता है, इसके लिए इसका 1 आया। ओके, तो ये फॉर्मूला इनपुट करना है आपको। और जैसे अभी ये दिया रहता है तो इसका ए का वैल्यू पुट करते। √3 का वैल्यू कितना है सर? √3 का वैल्यू है 1.73। तो 1.73 इंटू 3.14 इंटू जो 6.817 इंटू 10⁻³ का क्यूब और ये 8, ऐसा करके आपको बीसीसी के लिए निकालना है। अगर बीसीसी नहीं पूछता आपको, अगर एफसीसी पूछता है, तो एफसीसी का क्या है? पाई ए क्यूब 3√2 तो इसका क्या है? √2 का क्या है? 1.41। तो ये सेम ऐसा इनपुट करना है आपको और आंसर्स निकालना है। तो भले आपको सिंपल क्यूबिक पूछे, बीसीसी पूछे क्या एफसीसी पूछे, आपको आंसर्स निकालना आना चाहिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ octahedral voids found in 0.5 मोलर ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर। तो ये भी बहुत सिंपल ये है। अगर ये सब आपको पूछता है कि 0.5 मोल दिया है, तो 0.5 का मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल, वो कैसे निकाल के आप? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे? 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 3.014। ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको निकालना है। और नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो नंबर ऑफ पूछा था, तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी है वो कितना रहेगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का। तो जो आंसर इधर है वही आपका आंसर एज इट इज सेम का सेम लिखना है। अगर ये क्वेश्चन में अगर मॉडिफाई किया, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, मैं आपको मॉडिफाई क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन अगर उन्होंने मॉडिफाई करके पूछा रहता नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे रहता है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के हाफ होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो इसका हाफ आपको करके टेट्राहेड्रल वर्ड का आंसर आता है। तो भले आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड पूछे या फिर टेट्राहेड्रल वर्ड पूछे, आपको दोनों भी आंसर लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.3 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक हैविंग डेंसिटी ऑफ 8.5 ग्राम पर cm³ एंड यूनिट सेल एज लेंथ आपको दिया हुआ है 3.25 इंटू 10⁻⁸ cm³।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यूज़ लिखने का मार्क्स नहीं है, फिर भी ये अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसके लिए आपको ये लिखना है। ओके, इसके ऊपर आपको आगे का मार्क्स डिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर मार्क्स तो नहीं है, बट ये शो के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। तो पूरा जो वैल्यू दिया है एक्स अपॉन रो ए क्यूब, तो वैल्यू इनपुट करना है आपको और सीधा इसका जो कैलकुलेशन करोगे आप, तो इसका आंसर कितना है 1.03 इंटू 10⁻21। तो ये लॉग कैसे निकालना है, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसके लिए मैं इसको लॉग से नहीं बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट लास्ट जो एग्जांपल है उसमें मैं लॉग कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपाउंड crystallizes in BCC structure. What is unit cell edge length if diameter of its atom is 120 pm? pm मतलब क्या, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसे करना है आपको 10⁻10 से इंटू करना है, तो डी जो 120 पिकोमीटर है इसको 10⁻10 से इंटू करो, वो किसमें है, सेंटीमीटर में आएगा। और आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर और आपको फार्मूला क्या, तो पूछा गया आपको यूनिट सेल, आपको ए पूछा है, तो ए क्या फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू √3a/4, किसके लिए है, BCC के लिए। ओके, √3a/4, ये सब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये मैं पर्सनली आपको निकाल के क्वेश्चन लेके आया, बोर्ड के एग्जाम से क्वेश्चन से मैंने आपके लिए फ्रेम करके उसके आंसर्स निकाल के लेके आया। ओके, तो इसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया, तो ए इक्वल्स टू 4r/√3 वैल्यूज इम्पोर्ट किया और ए का लेंथ निकाला। तो ये ए का आंसर कितने में आएगा, 1.386 इंटू 10⁻8। बहुत से जन यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, बट आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो कितने किसमें पूछा उसने, पीएम में दिया था, आपको भी किस में निकालना है, पीएम में निकाला, तो 138.6 पीएम। इसके लिए ये पूरे लाइन के लिए आपको 1 मार्क्स है और इधर 1.5 मार्क्स देगा आपको। तो वे मैं बता रहा आपको कि मार्किंग के हम लोगों ने डिस्कस किया है कैसे है करके, फर्स्ट वीडियो में जाके अगर नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए। तो ऐसा मार्किंग स्कीम है, लास्ट जो आंसर आप लिखते हो उसको भी मार्किंग है। तो मैं एज़ पर बोर्ड रूल्स वैसे मैंने आपको फ्रेम करके दिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी रहते हैं, उसके ऊपर बहुत बच्चे लोग छोड़ डरते हैं न्यूमेरिकल्स करने से। ओके, तो डरना नहीं है, एटलीस्ट ट्राई तो करना है। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स FCC यूनिट सेल, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 pm। देखो यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन चालू होते हैं, 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन को पूछता है, तो बहुत ही छोटा है, डरावना क्वेश्चन दिखता है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो एज लेंथ आपको दिया हुआ है 408 pm, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपल में लेके आया, सेंटीमीटर्स में लेके आया, क्योंकि ये पूरा इसमें कितने सेंटीमीटर्स में। आपको पूछा क्या है, FCC क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4। FCC में n इक्वल्स टू 4 दिया नहीं था, पर आपको पता नहीं होता n इक्वल्स कितना होता है FCC में 4। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू n/m(a³/a), m इक्वल्स टू मोलर मास। ओके, a इक्वल्स टू यूनिट सेल, n इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर। आपको कभी कभी ये जो फॉर्मूला दिया है उसके कभी आपको वैल्यूज़ पूछता है कि इसका क्या मीनिंग है करके। ओके, तो सीधा हमने इसके ऊपर इंक्लूड किया, वैल्यूज इंपुट किया और आंसर निकाला ग्राम पर cm के ऊपर। ओके, ये भी आपको लिखना जरूरी, यूनिट्स भी आपको लिखना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, a substance crystallizes in FCC structure, the unit cell edge length is 367.8 pm. Calculate the molar mass of the substance if its density is given. हर एक क्वेश्चन देखो आप, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फ्रेम करके लेके आए। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपको सेम नहीं दिखाया जाएगा, फॉर्मूला सेम है बट वैल्यूज जो पूछा हुआ है वो अलग अलग है। ओके, तो सेम फार्मूला इसमें भी है। इसमें क्या पूछा आपको, मोलर मास पूछा। देखो मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग और लॉग कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ये आपको वैल्यूज इनपुट करने के बाद ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, वैल्यूज इनपुट करने के बाद अभी क्या करना है, आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। क्यूब निकालने के बाद आपको नॉर्मल फॉर्म में इसको लेके आना है, और नॉर्मल फॉर्म में पूरा मैंने क्या किया है, 10⁻⁻8 10⁻23 ये सब को मैंने क्या किया, एक क्यूब निकाल देगा इसका, तो क्या आएगा 0 इक्वल्स हो जाएगा। तो खाली क्या बचा, मेरे को 3.67 का क्यूब निकालना है, ये एवरेज नंबर और 2.15 और 4, ये खाली इतना मैंने निकाल, ये रेस्ट जो पावर था वो सब क्या होगा, कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, इसको अभी कैसे निकालोगे, इसका अगर आप कैसे निकालोगे, तो इसको क्या करना है, होल ब्रैकेट एंटी लॉग लेना है। 3 जो पॉइंट इसका क्यूब था वो इधर है 3 इंटू लॉग टू द बेस 10 3.76, ये इधर है प्लस इंटू है, तो क्या करना है आपको प्लस करना है, लॉग 6.022 प्लस लॉग 2.15। अब ये डिवाइड में इसके लिए क्या किया, माइनस लॉग 4, ऐसा आपको करना है। ओके, ये 3 वैसे के वैसे, लॉग ऑफ 3.67, अभी लॉग कैसे निकालते हैं ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लॉग ऑफ 3.67 कितना आएगा, 0.56।
और log ऑफ 6022 कितना आएगा 0.779, log ऑफ 2.15 कितना आएगा आपको 0.3324 और log ऑफ 4 कितना आएगा 0.602। तो ये सब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपको आंसर 2.2071। इसका क्या निकालना आपको एंटीलॉग, इसका अगर एंटीलॉग निकलता है कितना आएगा आंसर आपको 161.1 ग्राम पर मोल्स। ओके, तो मोलर मास किस में होता है ग्राम पर मोल्स। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए पूछा गया था। ओके, तो 3 मार्क के लिए ऐसा सेम टू सेम पूछ सकता है। खाली अगर FCC ने दिया हुआ इधर आपको BCC पूछता है और SC पूछता है तो आपको पता रहना मतलब BCC में और FCC में कितना है। BCC में 1 है और FCC में 4 है। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द यूनिट सेल ऑफ सोडियम इन BCC एंड इट्स डेंसिटी इज 0.97। बहुत लोगों ने ये छोड़ दिया क्वेश्चन से, कि छोड़ते क्यों है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता क्या लिखा है। द यूनिट सेल इन सोडियम इन इज BCC, जो यूनिट सेल जो BCC है एंड इट्स डेंसिटी इज द गिवन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इफ इट्स मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल्स। ओके, अब यूनिट सेल कितना पूछा था उन्होंने BCC इज BCC। यूनिट सेल मतलब क्या आपका n=2 BCC में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया n=2। देखो FCC यहाँ पे पूछा था और यहाँ पे कितना कौन सा पूछा आपको BCC पूछा हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला हमको पता है MnAQ/n। यहाँ पे 2 फॉर्मूला आएगा, ठीक है। R आपको निकालना तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा A निकालना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट सेल दिया नहीं है तो पहले आपको क्या निकालना है इसका यूनिट सेल पूछा है। तो यूनिट सेल भी आपको पूछा है और आपको क्या पूछा है मोलर मास पूछा है। इसमें पता नहीं चल रहा था, इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत जनों ने छोड़ दिया था। ओके, तो नेक्स्ट आपको करना है रो डेंसिटी MnAQ/Na लगाना है और दूसरा कौन सा है R=√3A/4। ये क्यों है √3A/4 किसके लिए है फॉर BCC यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट वैल्यूज इनपुट करो, फिर सीधा इसका कैलकुलेशंस करके आपको वैल्यूज ऑफ A यूनिट सेल का वैल्यू आएगा 4.286 × 10⁻⁸। अब ये A का वैल्यू आपको रेडियस के इसमें पुट करना है। आपको रेडियस कितना दिया है √3A/4 फॉर्मूला था, इसके अंदर मैंने पुट किया और R का वैल्यू मैंने निकाला। देयरफॉर रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज 1.86 × 10⁻⁸। लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट के ऊपर मार्क्स है सर, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है। इसके बाद देखते हैं नोबियम फॉर्म्स BCC structure, the density of niobium is given and the edge length of the unit cell is given. How many atom and the unit cells are present in 0.5 ग्राम of niobium। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बट बहुत लोगों ने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? देखो इतना इजी क्वेश्चन अब आज तक उन्होंने पूछा नहीं था, तो ये दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, क्या दिया है कि नहीं पता है। तो देखो पहले क्या दिया है, देखो स्टार्टिंग में करते हैं BCC दिया है, तो BCC का नंबर ऑफ कितना दिया है यूनिट सेल्स 2 n=2 दिया। नेक्स्ट क्या दिया डेंसिटी दिया है वो लिख दिया। यूनिट सेल का लेंथ दिया है कितना दिया है 330.6 pm। तो इसको मैंने 3.30 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स में ले गया है pm को मैंने इसमें किया। और x आपको वेट दिया है कितना दिया है आपको वेट 0.x। अगर ए को दिया है वेट दिया है तो अगर x आ गया तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे सोडियम नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है XnAQ, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे आप A³ का फॉर्मूला लगा रहे थे और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा XnAQ का फॉर्मूला। ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के। और ये दोनों आपको पूछा नंबर ऑफ एटम्स पूछा है और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स का क्या है XnAQ और नंबर ऑफ यूनिट सेल का क्या है XnAQ। तो यहाँ पे क्या है n है, यहाँ पे n नहीं है। तो ये बहुत ही इजी था। अगर आप लोग इसका आंसर निकालते हो और उसको × 2 करते हो तो आपको दोनों का आंसर n मिल जाएगा। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने क्या निकाला नंबर ऑफ एटम्स निकाला, इसमें 2 डाला है n=2 डाला है। इसका मैंने आंसर निकाला कितना है, इसका आंसर 1.62। मैंने इसको मैंने कैलकुलेट किया × 2 बाद में किया। देखो मैंने × 2 बाद में किया था कितना आएगा 3.25 × 10⁻21। ओके, और ये अगर आप वैल्यू इसमें पुट आउट करते हो देखो XnAQ तो x कितना है 0.5 8.55 × 3.30 × 10⁻⁻8 का क्यूब। तो इसका पूरा आप सॉल्व करो तो कितना है आपको 1.62 × 10⁻21। तो बहुत लोगों ने क्या किया इधर ये वाला सॉल्व किया, उसको भी क्या लिख दिया आप लोगों ने
1.62 इंटू 10⁻21 इंटू 2 ये देयर फॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू वो भी लीजिए आपने कितना 1.62। तो ऐसा नहीं लिखना है, लोग ने क्या बोला है, अगर मार्किंग स्कीम कैसा दिया आपको ये करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको सेपरेटली सॉल्व करके दिखाया है। आपको भले आपको आता होगा फिर भी आपको एग्जामिनर को दिखाने का मेरे को कुछ नहीं आता था, आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है और लास्ट में दोनों का आंसर्स निकालना है। अगर मैं चाहता तो आपको यहीं पे एग्जाम यहाँ पे एग्जाम पर ख़त्म कर देता। क्या करना था, 3.25 किसका आता आपका नंबर ऑफ एटम्स का आता और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आता 1.62। यहीं पे आपका एग्जाम खत्म हो जाता। बट ऐसा नहीं करना है, आपको करना नंबर ऑफ यूनिट्स अलग से लिखना है, उसका फॉर्मूला बताना है और वो फॉर्मूला में इनपुट करके आपको आंसर निकालना है। कैलकुलेशन एक ही बार करना है। ओके, तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स आपके सॉलिड स्टेट के ऊपर। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आता है। ओके, तो सीरीज़ को छोड़िए मत और सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। और आपके लिए एक बोनस टिप है कि मैं आपको कल सॉलिड स्टेट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में रिपीट है और 100% गारंटी के साथ अगर आप उतना भी करते हो 20 क्वेश्चन से, अगर वो 20 क्वेश्चन आप अगर करते हो तो मैं आपको गारंटी देता कि आप सॉलिड स्टेट में आप मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो कल का वीडियो भी देखना भूलिए मत और चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।